नमस्कार, मैं हूं अमित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया लाइव। पंजाब में चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव के माहौल में डेराबस्सी हलके से हैं मिस्टर राजकुमार जी, जो कि एमएलए के लिए लड़ रहे हैं। राजकुमार जी आईटी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आईटी इंजीनियर हैं। तो हमारे लिए क्या ये चेंज करेंगे, हम आम जनता के लिए क्या चेंज करना चाहते हैं, आइए ज़रा हम आज राजकुमार जी से बात करते हैं। राजकुमार जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये हर किसी का सवाल है। जितने भी लोगों ने मुझसे बात की, हर किसी के पास एक ही सवाल है कि मैं एक आईटी कंसल्टेंट होने के बाद राजनीति में कैसे आ गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपको भी पता है कि मेरा राजनीतिक कैरियर जो है सिर्फ और सिर्फ नामांकन भरने वाले दिन से है। मतलब कि मान के चलिए 12 दिन का राजनीतिक करियर है मेरा। मेरा एक ड्रीम रहा है, मैं यहीं पला बड़ा हूँ। चंडीगढ़ ज़ीरकपुर के स्कूल और कॉलेजेस से पढ़ा हूँ। मैंने देखा है, लोगों की समस्याओं के बारे में मुझे पता है। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहूँगा कि किसी ने विकास किया नहीं किया, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरा एक ड्रीम है। जैसे कि मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि मैं डेराबस्सी को आईटी हब बनाना चाहता हूँ। 10 नहीं तो कम से कम 2 आईटी की अच्छी कंपनियां डेराबस्सी क्षेत्र में अपना कैंपस स्थापित करें। उससे इंजीनियर्स को तो नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, साथ के साथ में कहिए कि बहुत सारे छोटे दुकानदार, चाय वाले हो गए, जिन्होंने छोटे छोटे खोखे हैं, रेडी वाले हो गए, रिक्शा वाले हो गए, उन सब का रोजगार बढ़ेगा। और अगर रोजगार बढ़ेगा, आज के डेट में आप घटनाएं देखते हैं समाज में कि कहते हैं ना जी, आपने कहावत सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। तो हम खबरें पढ़ते हैं कि बच्चा इतना पढ़ा लिखा, कई बार इंजीनियर भी सुनते हैं, कई बार ग्रेजुएट सुनते हैं, बीएससी किया है, बीए किया है, नौकरी नहीं मिली, वो घर पे बैठा रहा, दिमाग खराब हो गया तो कुछ नशे में पड़ गए। नशे में पड़ गए तो घर वालों ने पैसे देने बंद कर दिए। जब पैसे नहीं मिलेंगे तो चोरियों की घटनाएं होने लग गई, स्नैचिंग बढ़ गई। वो सब कैसे रुकेगा? उसका एकमात्र रास्ता है रोजगार पैदा करना। और रोजगार कोई भी व्यक्ति अपने जेब से नहीं दे सकता है। अगर कंपनियों को अच्छा माहौल दिया जाएगा, उनको एक अच्छा प्रपोजल दिया जाएगा, तो कोई भी कंपनी क्यों आने से मना करेगी। तो मेरा मकसद यही है कि डेराबस्सी क्षेत्र में एक ऐसा माहौल बने कि हर कंपनी अपना कैंपस स्थापित करने को राजी हो जाए। क्योंकि ये चीज मैंने देखा है कि एक भी स्कूल, कॉलेज या इंडस्ट्री आ जाए तो वो एरिया बहुत विकसित हो जाता है। कितने पैसे खर्चे हैं आपने चुनाव में? देखिए, अभी तक तो मैंने शायद 20 से 30 हजार रुपये खर्च कर दिए हैं और मेरा बजट भी ज़्यादा नहीं है। मैं मुश्किल से 60 से 70 हजार रुपये का बजट लेकर चल रहा हूँ। अरे भाई, 40 लाख रुपए का बजट तो गवर्नमेंट देती है। तो जी, इतने पैसे का तो मुझे कोई लोन भी नहीं देगा चुनाव लड़ने के लिए। मेरा जी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और आप खुद हंसेंगे, मैं आज तक किसी एमसी से भी नहीं मिला, ना मैं एमएलए तो दूर की बात है। कैसे सोच लिया आपने चुनाव लड़ने के लिए? कि मैं सिर्फ सेवा के साथ जुड़ना चाहता था। कोरोना ने पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम बता दिया, सबके सामने एक्सपोज कर दिया कि उसको सुधारने की कितनी ज़रूरत है। अब हमारे यहाँ पे हर जगह पे कम्युनिटी सेंटर्स की बात कर लें या कह लें कि डिस्पेंसरीज हैं, उसके अलावा जो अस्पताल हैं, ठीक है, खेल के मैदान हैं, इन सब में बहुत सारे सुधार के गुंजाइश है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने पिछले सदियों से राज किया है उन्होंने कुछ नहीं किया है लोगों को देना, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार के गुंजाइश है। जैसे डिस्पेंसरी है, उसमें आज तक मैंने सिर्फ इंजेक्शन लगने के अलावा मैंने ज़्यादातर कोई काम होता नहीं देखा। मेरे हिसाब से वहाँ पे एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए कि गांव का व्यक्ति 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाके वह काम प्राइवेट जगहों पे करवाता तो ये है। सारी चीज़ें आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाना चाहते हैं? राइट।
और हॉस्पिटल ही नहीं, मैं इन सब चीज़ों को डिस्पेंसरी में लाना चाहता हूँ। डिस्पेंसरी में यानी कि गली मोहल्ले में जो डिस्पेंसरी होती हैं उस डिस्पेंसरी में इन सारी चीज़ों को आप ले आना चाहते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो मैं यह चीज़ बता देना चाहता हूँ कि भाई मैं एमएलए रहते हुए जो भी पैसा कमाऊंगा, जो भी मेरी तनख्वाह होगी, वह मैं बच्चियों की पढ़ाई में, मतलब प्राइमरी शिक्षा पे खर्च कर दूंगा, वो भी सरकारी स्कूलों को। इससे सरकारी स्कूल तो अपग्रेड होंगे ही, और उनको प्राइवेट स्तर की शिक्षा छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में मिलेगी, तो उनका विकास होगा। क्योंकि जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, देश कैसे बढ़ेगा। आज की डेट में आप देखिए, ठेके खुले हुए हैं लेकिन स्कूल बंद है। पब्लिक से बात करो तो पब्लिक तो ये कहती है कि नहीं यार, ये तो बहुत, अब कोई एक दो लोग हो तब तो 14-15 लोग हैं, किसको वोट दें किसको ना दें, पब्लिक तो यहाँ पे कंफ्यूज है। मैं पब्लिक से इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि आपका वोट आपने डालना है, आप अपने वोट की कीमत को समझें। आप हर कैंडिडेट के बारे में थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि वह कैंडिडेट आने वाले 5 साल में आपका भविष्य तय करेगा। सिर्फ एक राजनेता का फर्ज सड़कें बनवाना और नालियां बनवाने तक नहीं होता है, वह आपके बहुत सारे चीजों को ठीक कर सकता है।